हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आपको आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो द्वितीय अध्याय सेकेंड चैप्टर जार ना हेउची भारतर दलीय व्यवस्था आम ऑलरेडी आमर छटी पार्ट रे आमर प्रथम अध्याय था जोटा भारत रे गणतंत्र डेमोक्रेसी इन इंडिया ताको शेष कर सारी जदि आप देखी ना निहत वीडियो देखी नियंतु आज आम डिस्कसन करवा जमी छटा पार्ट डिवाइड करते पार्ट बाय पार्ट ए चैप्टर को आम डिस्कसन करवा आज प्रथम पार्ट में डिस्कसन करवा मीनिंग डेफिनेशन कौन रही आमर भारतीय दलीय व्यवस्था जो रही राजनीतिक दल अर्थ संज्ञा आज क्लास में डिस्कसन करवा पार्ट बाय पार्ट आम टोटाल चैप्टर डिस्कसन करवा तो आउ थे कही रखुच्छी आज आम डिस्कसन टॉपिक रोचे प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड चैप्टर भारतीय दलीय व्यवस्था पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ओके तो प्रथम देखिए कौन रही राजनैतिक दलर अर्थ बा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ओके तो प्रथम देखिए कौन रही राजनैतिक दलर अर्थ बा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जदि के पचारे राजनैतिक दल कहले कौन बुझ जो तुम लंग टाइप लिख राजनैतिक दल जहाँ भी राजनैतिक दल पर क्वेश्चन आसू प्रथम तो तार मीनिंग लिख राजनैतिक दल क्या कहुचे से जगह केमती लिख मुझे कहूँ पॉइंट बाय पॉइंट लिख प्रथम पॉइंट लिख सामाजिक हित विषय एक प्रकार मतावलंबी लोकों द्वारा गठित संघ जहाँ माध्यम सेमाने निजर उद्देश्य हासिल करने को चेष्टा करती ताहाको राजनैतिक दल कहुए। तो जो प्रथम पॉइंट जो आपको जब क्वेश्चन पचार राजनैतिक दल कहले कौन बुझ बा राजनैतिक दलर अर्थ कौन तो प्रथम पॉइंट लिखिपार कि सामाजिक हित विषय समाज हित विषय जितेबाला एक प्रकार मतावलंबी माने गोटे मत जार थी से दले लोक जो गोटे संघ करेंगे आ संघ मध्यम से निजर उद्देश्य हासिल करने को चेष्टा करती से ही दल को से ही संघ को राजनैतिक दल कहुए। सब मन रखि राजनैतिक दल माने एक प्रकार मतावलंबी तांकर ओके सामाजिक हित विषय एक प्रकार मतावलंबी समाज हित जितेबाला एक प्रकार मत समस्त एक प्रकार मतावलंबी बा जो मानकर मत सेम जितेबाला से द्वारा गठित संघ गोटे संघ जहाँ माध्यम से निजर उद्देश्य हासिल करती से दल बा से संघ को से गोष्ठी को कहुए राजनैतिक दल। सब मन रखिथ राजनैतिक दल होती गोटे प्रकार मतावलंबी सब मत हो सामान एक प्रकार मतावलंबी। द्वितीय पॉइंट आम लिखिपर जितेबले दले समभावापन्न लोक निर्दिष्ट उद्देश्य साधन पर आदर्शगत चिंताधारा सह सांविधानिक उपाय क्षमता हासिल करने संगठित होता ताहाकू राजनीतिक दल कहुए। ये भी सेम कथा कहूँ। सेकेंड पॉइंट सेम कथा कहूँ जितेबले दले समभावापन्न लोक निर्दिष्ट उद्देश्य साधन पर आदर्शगत चिंताधारा सह सांविधानिक उपाय क्षमता हासिल करने संगठित होता राजनीतिक दल कहुए। तो ये जी कथा कहूँ जो समभावापन्न सामान भावना थी सामान चिंताधारा थी लोके निजर उद्देश्य साधन पर सेम आदर्श थी जितेबाला से सांविधानिक उपाय जमी इलेक्शन स्टाण करेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन जीतबे तापर सरकार को आसबे सांविधानिक उपाय जमी क्षमता हासिल करने संगठित होता से दल से संघ से गोष्ठी को कहुए राजनीतिक दल। तो आशा करुच्छे आपण मैंने राजनीतिक दलर अर्थ भलसे लिखिपारे भलसे बुझी पारे। तापर आम आउ गए पॉइंट रे डिस्कसन करवा राजनीतिक दलर उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्योंठी प्रथम उत्पत्ति होता तो आर पॉइंट आम लिखिपर राजनीतिक दलर इतिहास पश्चिम यूरोपर प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र उत्पत्ति लाभ करिछि विश्वास कराए। प्रायतः सम्राट चार्ल्स प्रथम व्यवहार निमित्त 1640 मसीह इंग्लैंड रे राजनीतिक दलर जन्म होता। तो मन रखिए प्रथमे क्योंठी आरंभ होता दलीय व्यवस्था प्रथम दल व्यवस्था क्योंठी सृष्टि होता क्यों देश में ताहा इंग्लैंड रे। ओके तो ये आम प्रथम डिस्कसन कले मीनिंग बा अर्थ तापर ओरिजिन बा उत्पत्ति। वर्तमान आम डिस्कसन करवा राजनीतिक दलर किछिटा डेफिनेशन बा संज्ञा कौन रही। तो प्रथम आम डिस्कसन करुचे एडमंड बर्क कौन कहते पॉलिटिकल पार्टी को लेकिन कौन मत था कौन से डेफिनेशन बा संज्ञा प्रदान करते तो सी कहते दले व्यक्ति जेतेबेले सेमानक चिंता तथा नीति द्वारा जातीय स्वार्थर अभिवृद्धि पाई एकाठी होता आमे ताकू राजनीतिक दल कहू। जहाँ भी आम ऊपर मीनिंग देखिले प्राय से भाया डेफिनेशन देते एडमंड बर्क जितेबाला दले व्यक्ति जितेबाला चिंता तथा नीति द्वारा
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଆଡ଼୍ କଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ଭାବନା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର କେମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେହି ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀକି କୁହାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଇଟା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ମାକାଇଭର ଯିଏ କହିଥିଲେ। ମାକାଇଭର କହିଥିଲେ ଏକ ସଂଗଠନ ନିଜର ନୀତି ତଥା ଆଦର୍ଶକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସହ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ତ ମାକାଇଭର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏକ ସଂଗଠନ ନିଜର ନୀତି ତଥା ଆଦର୍ଶକୁ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସଂଘ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାହା ନୀତି ନିଜର ନୀତି ଅଛି ନିଜ ସଂଘର ନୀତି ଅଛି ସେଇ ନୀତିକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ନିଜର ନୀତି ସହିତ ବିଜେପି ନୀତିକୁ ମିଶାଇକି ଦେଶ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସହ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାକାଇଭରଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍। ତାପରେ ମରିସ୍ ଦୁଭର୍ଜର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହନ୍ତି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାହାର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିବା ସହ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଡେଫିନେସନ୍ ଇଜି ଲାଗିବ ତୁମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ। ତିନୋଟି ବୁକ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ମାକାଇଭର ମରିସ୍ ଦୁଭର୍ଜରଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। तो आज आम डिस्कसन करें +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस जो सेकेंड चैप्टर अच्छी द्वितीय अध्याय अच्छी भारतीय दलीय व्यवस्था भारत री दलीय व्यवस्था पार्टी सिस्टम इन इंडिया रो मीनिंग डेफिनेशन आउ ओरिजिन डिस्कसन करुले आपर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कसन करवा फीचर्स बा लक्षण। आशा करुँची आज वीडियो आपको भल लगी जदि वीडियो भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ एपर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो SST विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।